21 जून 1991 राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल में पीवी नरसिम्हा राव भारत के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले रहे थे। उनके साथ था 54 सदस्यों का केंद्रीय मंत्रिपरिषद। लेकिन भारतीय और विदेशी मीडिया की नजर नीली पगड़ी पहने बैठे उस शख्स पर थी जो चंद मिनटों में शपथ लेने जा रहा था। वो शख्स थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने जो फैसले लिए, जो नीतियां लाए, वो दिलचस्प है। लेकिन उससे भी ज्यादा दिलचस्प है ये जानना कि डॉक्टर मनमोहन सिंह उस कुर्सी तक पहुंचे कैसे। 21 जून को, यानी जिस दिन शपथ ली जानी थी, उस दिन तक उन्हें नहीं पता था कि वो मंत्री बनने जा रहे हैं। वो तो रोज की तरह अपने यूजीसी दफ्तर के लिए निकल चुके थे। एक तरफ नरसिम्हा राव अपने भावी वित्त मंत्री का इंतजार कर रहे थे और दूसरी तरफ डॉक्टर मनमोहन सिंह इस बात से बिल्कुल बेखबर अपने कामों में लगे थे। 1991 में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही थी। प्रधानमंत्री पद के लिए पीवी नरसिम्हा राव के नाम पर मुहर लग चुकी थी। लेकिन राव को वित्त मंत्रालय की चिंता खाई जा रही थी। उस वक्त देश की आर्थिक स्थिति भी खराब थी। जाहिर है देश को मजबूत कंधा चाहिए था। राव ने अपने खास सलाहकार पीसी अलेक्जेंडर से बात की और पूछा कि उनकी नजर में इस पद के लिए सबसे सही व्यक्ति कौन हो सकता है। पीसी अलेक्जेंडर ने आईजी पटेल का नाम लिया। आईजी पटेल भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार और आरबीआई के गवर्नर रह चुके थे। अलेक्जेंडर के कहने पर आईजी पटेल से संपर्क किया गया, लेकिन उन्होंने राव का प्रस्ताव ठुकरा दिया। पटेल की मां बीमार थी और वो उनके साथ गुजरात में रहते थे। उनके लिए दिल्ली आना संभव नहीं था। आईजी पटेल के बाद अलेक्जेंडर ने राव के सामने डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम लिया। मनमोहन सिंह भी आरबीआई के गवर्नर रह चुके थे। राव से बातचीत के बाद अलेक्जेंडर ने मनमोहन सिंह के आवास पर फोन घुमा दिया। यह दिन था 20 जून 1991, यानी शपथ समारोह से एक दिन पहले। डॉक्टर मनमोहन सिंह उसी दिन विदेश से लौटे थे, इसीलिए आराम कर रहे थे। अलेक्जेंडर का फोन आया तो उनसे कहा गया कि डॉक्टर मनमोहन अभी सो रहे हैं, बात नहीं कर सकते। अलेक्जेंडर ने कहा कि कुछ इमरजेंसी है, बात तो तुरंत ही करनी है। इमरजेंसी का नाम सुनकर मनमोहन सिंह भी जाग गए। अलेक्जेंडर ने उनसे फोन पर कहा कि आपको कल वित्त मंत्री की शपथ लेनी है, अशोक हॉल पहुंच जाइएगा। मनमोहन सिंह ने अलेक्जेंडर की बातों पर ध्यान नहीं दिया और अगले दिन वो रोज की तरह अपने दफ्तर के लिए निकल गए। उधर शपथ समारोह की तैयारियां चल रही थी। एक एक कर सारे मंत्री पहुंच रहे थे, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव को मनमोहन सिंह का इंतजार था। जब बहुत देर तक सिंह नहीं पहुंचे तो मनमोहन सिंह को दोबारा संपर्क किया गया। जवाब में सिंह ने कहा कि मैं अलेक्जेंडर के प्रस्ताव को लेकर सीरियस नहीं था। इसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह उसी वक्त वापस अपने घर लौटे और कपड़े बदलकर राष्ट्रपति भवन अशोक हॉल पहुंचे। डॉक्टर मनमोहन सिंह की बेटी दमन सिंह अपनी किताब में एक किस्सा बताती हैं। वो लिखती हैं कि एक बार उनके पिता ने बताया था कि 1991 का बजट पढ़े जाने से पहले राव ने उनसे मजाक में कहा था, अगर आप सफल हुए तो इसका श्रेय हम दोनों को जाएगा, लेकिन अगर आप असफल हुए तो मैं बोल दूंगा कि यह फैसला सिर्फ आपका था। इतिहास जानता है कि 1991 का बजट भारत के लिए कितना अहम था। इस बजट से जुड़ा एक और किस्सा बड़ा मशहूर है। दरअसल पहली नजर में राव को मनमोहन सिंह का बनाया बजट बिल्कुल पसंद नहीं आया था। लेखक विनय सीतापति ने नरसिम्हा राव की जीवनी हाफ लायन में बजट का जिक्र करते हुए बताया है कि जब सिंह बजट का मसौदा लेकर नरसिम्हा राव के पास गए थे तो बजट पढ़कर राव ने कहा था, अगर मैं यही बजट चाहता तो मैंने आपको ही क्यों चुना होता। इसके कुछ ही दिनों बाद मनमोहन सिंह उस बजट ड्राफ्ट के साथ वापस आए, जिसे आज तक याद किया जाता है। 24 जुलाई 1991 को बजट पेश करते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह बोले और खूब बोले। उनका यह भाषण आज तक याद किया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 26 दिसंबर 2024 को दुनिया छोड़कर चले गए, लेकिन उन्होंने देश के विकास के लिए जो किया उसे इतिहास हमेशा याद रखेगा। इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी लेलन टॉप। शुक्रिया।